नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि की। जैसा कि हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, इसमें हम जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शासन काल पहले लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो 322 से लेकर 298 BC, ये जो शासन काल है किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो देखिए, इसके बारे में जो है कि हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका कई नाम मिलता है। एक ग्रीक साहित्य है, ग्रीक साहित्य। ये जो ग्रीक साहित्य है, इसमें इनके दो नाम मिलते हैं। देखिए क्या क्या है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस, ये जो सेंड्रोकोटस है, ये नाम किस वैज्ञानिक ने दिया कहा है? तो देखिए, एस्ट्रोवो वह जस्टिन। सेंड्रोकोटस कहा है। और एंड्रोकोटस किसने कहा है? एरियन और प्लूटार्क। प्लूटार्क, ये क्या कहे हैं? एंड्रोकोटस। और एक नाम मिलता है फिलाकस। ये फिलाकस, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसे क्या कहते हैं? तो सेंड्रोकोप्टस। सेंड्रोकोप्टस। ये जो सेंड्रोकोप्टस है, इसका सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में नाम किसने बताया? तो विलियम जोन्स। माफ कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गए थे। ये जो फिलाकस है, सेंड्रोकोप्टस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। और ये जो सेंड्रोकोटस है, इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम किया। पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने किया। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया। ये तो देख लिए, इनके कई नाम मिलते हैं। अब देखते हैं इसका जो है कि जाति क्या है। जाति यदि देखें तो ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है। ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया है? शूद्र। बौद्ध और जैन साहित्य में क्षत्रिय कहा गया है। बौद्ध प्लस जैन साहित्य क्या कहा गया है? क्षत्रिय। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जो बुक है, उसमें इसे विसल कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में
विसल शब्द का प्रयोग है। ये जो विसल है, इसके आगे भी कहीं हम ये विसल शब्द लिखे होंगे, जहां पर हम विषम लिख दिए थे वहां पर आप सुधार कर लीजिएगा। क्या है विसल? तो ये विसल का अर्थ क्या होता है? निम्न कुल का अर्थ, निम्न कुल का। तो देखिए अभी तक हम क्या देखे? पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य का हम शासन काल देखे, कहां से कहां है? 322 से 298 बीसी तक इनका शासन काल रहा। इनके जो है कि कई नाम मिलते हैं। जैसे हम यदि ग्रीक साहित्य देखें तो इसमें इनके दो नाम है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये सेंड्रोकोटस किस वैज्ञानिक ने कहा, किस इतिहासकार कह सकते हैं? तो स्ट्रोबो व जस्टिन, इसने क्या कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? सेंड्रोकोटस। और एंड्रोकोटस किस इतिहासकार ने कहा है? तो एरियन और प्लूटाक प्लूटाक फिलाकस, ये जो है कि क्या कहे हैं? सेंड्रोकोप्टस। ये जो है कि सेंड्रोकोप्टस के रूप में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया। वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देते हैं वीवीआई, याद रखिएगा। और यदि इसके जाति देखें तो क्या मिलता है? यदि हम ब्राह्मण साहित्य देखें तो इसमें इसे क्षुद्र कहा गया है। क्या कहा गया? क्षुद्र। और बौद्ध और जैन साहित्य में क्या कहा गया है? क्षत्रिय। और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के जो बुक है मुद्रा राक्षस, इसमें विसल शब्द का प्रयोग है। क्या, किस शब्द का प्रयोग है? विसल, जिसका अर्थ क्या होता है? तो निम्न कुल का होता है। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब एक युद्ध देखते हैं। यूनानी आक्रमण। ये यूनान के एक रहते हैं सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य। ये आक्रमण कब होता है? तो 305 बीसी में। देखिए सेल्यूकस निकेटर का एक पुत्री रहता है जिसका नाम है हेलेना। पुत्री हेलेना या कार्नेलियन। तो देखिए ये जब यूनानी आक्रमण सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किए तो इसमें क्या हुआ? तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है इसकी हार होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ। जब विजय हुआ तो इन दोनों के बीच जो है कि हारने के बाद संधि होता है। क्या हुआ? संधि। जब संधि हुए
तो रिश्ते अच्छा बना रहे इसके कारण जो है कि ये अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये जो विवाह है भारत का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। कैसा विवाह है? भारत का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। भारत का सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। जब ये विवाह होते हैं तो ये जो सेल्यूकस निकेटर है इन्होंने दहेज में क्या दिया? तो काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान। दहेज, दहेज में क्या दिया? काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, हेरात और बलूचिस्तान। हेरात, बलूचिस्तान। ये सभी यदि देखें तो कहाँ, किस जगह का एरिया है? तो पाकिस्तान। किस जगह का एरिया है? पाकिस्तान। सोचिए, पाकिस्तान के ये सभी जो है कि जगह भारत के किसको मिला? चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 500 हाथी गिफ्ट किए। चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार दिए। तो देखिए यहां तक क्या घटना है। यूनानी आक्रमण कब हुआ? तो 305 बीसी में। ये यूनानी आक्रमण किसके बीच होते हैं? तो सेल्यूकस निकेटर और भारत के चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय होता है। जब संधि हुए तो इनके एक पुत्री रहती है हेलेना, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ये जो विवाह है विश्व का, भारत का क्या है? सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। कैसा विवाह है? अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ। और दहेज में क्या दिया? तो काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, जो अभी किस कहाँ का जगह है? तो पाकिस्तान का जगह है। सोचिए, पाकिस्तान की जगह भी दहेज में दे दिए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या चीज गिफ्ट किया? तो 500 हाथी दिए। तो इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा, विशाख दत्त ने इस विवाह का वर्णन किया है। विशाख दत्त ने इस विवाह का वर्णन किया है। अर्थात विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में इस विवाह का क्या है? वर्णन है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर
कौन रहते हैं? पुष्यगुप्त वैश्य। वैश्य इसने क्या किया? तो सुदर्शन झील का निर्माण किया। यहां देखिएगा ये क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके समय ये जो है कि मगध साम्राज्य का यदि विस्तार देखें, मगध साम्राज्य का विस्तार, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, मैसूर कर्नाटक तक हो गया। ये जो है कि वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो अहनानूर नामक तमिल साहित्य से। वर्णन अहनानूर नामक तमिल साहित्य से। तो देखिए क्या देखे हम, विशाख दत्त चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो हुआ सेल्यूकस निकेटस की पुत्री से, इसका वर्णन किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे तो इस समय सौराष्ट्र के गवर्नर, ये मान लेते हैं मगध, ये बड़ा क्या है? तो मगध है, इसमें कोई एरिया यहाँ पर मान लेते हैं क्या है? सौराष्ट्र है। तो यहाँ के गवर्नर जो थे कौन थे? तो पुष्यगुप्त वैश्य। इसने क्या किया? यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण किया। ये VVI क्वेश्चन है, आप सभी याद रखिएगा। और मगध साम्राज्य का यदि विस्तार देखें तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मैसूर तक हो गया था इसके समय। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो अहनानूर नामक तमिल साहित्य में। कौन सा साहित्य में? तमिल साहित्य में। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटस जो हुए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत नियुक्त किया, मेगस्थनीज। तो इसको भी लिखिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत नियुक्त किया। ये राजदूत का नाम क्या है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इसने इस दरबार में एक बुक का रचना किया जिसका नाम है इंडिका। कौन से लिखे हैं? इंडिका। ये क्वेश्चन VVI है। कौन सा बुक लिखा गया है? इंडिका, VVI। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्हें जो है कि जैन साहित्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने जो है कि जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए हैं? तो भद्रबाहु से।
तो लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए हैं? भद्रबाहु से। लिए आप सभी कमेंट में लिखिएगा, ये जो भद्रबाहु है ये इन्होंने किस बुक की रचना की है, हम कई बार बता चुके हैं। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके अंतिम समय में मगध में अकाल पड़ा। अंतिम समय क्या हुआ? मगध में अकाल। जब मगध में अकाल पड़ा तो ये यहाँ से श्रवण बेलगोला चले गए, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। चले गए और ये जो श्रवण बेलगोला है यहीं पर इन्होंने अपने प्राण का त्याग किया। कैसे? तो संलेखना विधि से। प्राण का त्याग, संलेखना संथरा विधि से किया। तो देखिए क्या देखे हम, सेल्यूकस निकेटर के दरबार से, ये जो सेल्यूकस निकेटर है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत नियुक्त किया जिसका नाम क्या है? मेगस्थनीज। इन्होंने एक बुक की रचना की है, यहीं पर कौन सा बुक है? इंडिका। ये बुक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे लिए? तो भद्रबाहु। भद्रबाहु का कौन सा बुक है ये आप सभी लिखिएगा कमेंट में। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके अंतिम समय में क्या हुआ? मगध में अकाल पड़ा। जब मगध में अकाल पड़े तो ये जो है कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए और यहीं पर अपने प्राण का त्याग किया। कौन सा विधि से? तो संथरा संलेखना विधि। ये जो है कि जैन धर्म के जो है कि विधि है, इसमें क्या करते हैं तो भूखे अपने शरीर का त्याग करते हैं, अर्थात उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया जाता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, जिसमें हम बिंदुसार के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।